चलो हमारा क्वेश्चन है आई बराबर कितना दिया है 9 दिया है और सी ए पी बराबर कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है ना। जू बराबर क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। बना है कि नहीं बना है किसी से? ये कोडिंग सही बना है। ए का कोडिंग क्या होता है? 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से। जेड का कितना होगा? 26 होगा। आई का कितना होता है? 9 होता है। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं ए बी सी डी। जिन लोग नए लोग आए हैं पूरा जेड तक लिखेंगे ना, तो नंबर बस डालते हैं। ए को कितना लिखेंगे? 1, बी को 2, 3, 4, 5, 6 करके। तो ऐसे आई को कितना लिखते हैं? 9 लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। आई को हम लोग 9 लिखते हैं। सी को कितना लिखते हैं? 3 लिखेंगे। ए बी सी में 3। और ए को कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और पी को कितना लिखते हैं? 16 लिखेंगे। तो सी का 3, ए का 1, पी का 16। ये 20 कैसे आया है? तीनों को क्या किया है? जोड़ दिया है, ठीक है ना। 3 + 1 + 16, 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब हमको हिंट मिल गया कि इसका भी हम लोग कोड लिखेंगे और सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जेड का कोड कितना होता है? 26 होगा, तो 26। ओ का कितना होता है? 15। इस ओ का 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30। 30 और 20 50, 50 और 6 56। इसका सही आंसर क्या होगा? 56 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। ये कोड से ही बना हुआ है। ए बी सी डी लाइन से लिखते हैं ना हम लोग। ए का कोड 1 होगा, ठीक है। 26 तक ऐसे जाना है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बोलो ट्विंकल। क्या दिया है? ध्यान से देखते रहो। 3x - 4 ब्रैकेट माइनस माइनस कुछ नहीं यहाँ। हाँ क्या बोल? 2x + 5। हाँ इसको सरल बस करना है। आपके ऑप्शन में क्या है? x का मान निकालना है कि x का मान नहीं निकालना है। सिर्फ इसको क्या है? इंटू कराना है आपको, ठीक है ना। ये 3x का 3x हो गया, माइनस का माइनस। 4 दूनी कितना होगा? 8x हो गए। और माइनस और प्लस का गुना क्या होता है? माइनस ही होता है। यहाँ पे माइनस 4 पंचे 20, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं, x साथ जुड़ेगा घटेगा, क्या आएगा? माइनस 5x आएगा, ठीक है। -5x माइनस कितना है? 20 है। यही तो ऑप्शन में है क्या आपके? देखो एक आध ऑप्शन में होगा, यही हमारा क्या है? सिंपल सही हमारा आंसर है, ध्यान रखना है। सबसे बना है ये नागेश्वरी? क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल। हाँ 4 का गुना दोनों में हुआ है। हाँ तो 3 तो अलग है जी, यहाँ पे माइनस है। 3 तो अलग है ना। किसी का डाउट है इसमें? इसमें नहीं है ना। जिसमें ब्रैकेट के सामने रहता है उसी का गुना होता है, ठीक है। ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ो। इसमें एक ऑप्शन 620 रहेगा, याद रखना है, ठीक है। 620 रहेगा। ये बना था कि नहीं बना था? ठीक है। देखो हमको दिया है P दिया है, मूलधन कितना दिया है? कितना? 500 दिया है। R कितना दिया है? रेट 6% दिया है। और टाइम कितना दिया है? 4 साल दिया है। हमको क्या निकालना है? A निकालना है। A मतलब क्या होता है? मिश्र धन निकालते हैं। और मिश्र धन बराबर A बराबर क्या होता है? P + SI होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सब मूलधन तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालने की जरूरत है? साधारण ब्याज निकालने की जरूरत है। SI बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है? 100 होता है। P का मान कितना दिया है? 500 दिया है, तो 500 रखे। R का मान 6 दिया है। और T का मान, T मतलब क्या होता है? टाइम कितना दिया है? 4 दिया है, बटे क्या होगा? 100 करेंगे। ये 0 कटा। 5 6 के 30, 30 चौक कितना होता है? 100, 120 होगा। ये हमारा क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। हमको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। P का मान कितना है? 500 हो गया, प्लस SI का मान कितना है? 120। टोटल कितना हो जाएगा? 620 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं होगा, मिस्टेक हो गया था ऑप्शन लिखने में। 620 रहेगा, ध्यान रखना है। बन जाएगा, ठीक। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बताओ। माइनस क्या बोले? -3। देखो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन पर आंसर कितना आया है? देखो इस पर क्वेश्चन में 4th नंबर क्वेश्चन में कितना आया है? सबको क्या करना है? जोड़ना है आपको। सबको जोड़ना है ना, ध्यान रखना है। सबको जोड़ो और क्या करना है? जितनी संख्या से भाग दे दो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना माध्य औसत निकालने वाला। क्या क्या दिया है बताओ जी? -3, हाँ 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 हाँ
ये दिया है, क्या निकालना है इसका? माध्य निकालना है। इसका हमारा क्या निकालना है? माध्य हमको निकालना है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? आंकड़ों का योगफल बटे क्या रहता है? आंकड़ों की संख्या रहती है, सबको जोड़ दो। माध्य हमको निकालना है, सबको जोड़ेंगे। देखो -3 को जोड़ो, फिर 4 को, फिर 0, फिर 4 प्लस 2, अरे क्या है -5, तो -5 कर लो, +1 -7 +10 +5। कितनी ठोक संख्या है ये? टोटल 10 ठोक है। बटे में क्या रहेगा? अच्छा एक मिनट, ये 1 के बाद 7 क्या है? प्लस में है ना, ठीक है, ये प्लस में है। किस में? इसमें माइनस से बोल रहे हैं, यहाँ पे रहेगा ना माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसलिए माइनस होगा। क्लियर है? चेक कर लो एक बार, करेक्ट है, देख लो, ठीक है। चलो करके देखते हैं। 21 आना चाहिए योगफल, ठीक है। हम लोग देखे तो ये 4 भी होगा क्या कोई जगह माइनस, कि नहीं है? 4 में नहीं है कोई जगह, ठीक। तो हमारा ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट ही, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करो, काट दिया करो यहीं से। ये 5 और ये 5 क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है, ठीक है ना। और हम लोग जोड़े प्लस प्लस वाला जोड़ लो सब लोग। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 7 कितना हो गया? 16, 16 और 10 कितना हो गया? 26, ये 26 हो गया। माइनस माइनस देख लो, -3 -2 कितना हो गया? -5, ठीक है। -5 और क्या बचे है? -5 दोस्त बचा है, ठीक, ये हो गया। बटे में क्या रहेगा? 10 रहेगा। 26 - 5 कितना होगा? 21, 21 बटे 10 कितना होगा? 2.1 लिख सकते हैं इसको। ये 0 हट के यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। 2.1 हमारा सही आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना माध्य वाला, अभी चैप्टर पढ़े थे हम लोग माध्य विचलन ये सब करके, ठीक है। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलो, बोलो ट्विंकल, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। माइनस नहीं हो, माइनस नहीं है, x/100 + 10 = 20। हमको किसका मान निकालना है? x का मान हमको निकालना है, ठीक है। ध्यान दो, इसका आंसर माइनस नहीं है। कोई बना पाए हैं इसको? 1000 आ रहा है, ठीक है। देखो डायरेक्ट ना करोगे क्या? 100 का 20 से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अलग है। सबसे पहले दोनों क्या करेंगे? या फिर इधर माइनस भी कर दो, डायरेक्ट, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखने आप कैसे बन सकता है। ये x अपन क्या है? 100 और इधर 20 है, और 10 को इधर प्लस है, इधर जा क्या होगा? माइनस होगा वो, तो -10 हो गया। इधर क्या है? x बटे 100 और 20 - 10 कितना हो गया? 10 हो गया। x बराबर 1 गुना होगा इधर, 10 इंटू क्या होगा? 100, तो कितना आ जाएगा? 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल से है। x का मान कितना आ गया? 1000 आ गया, 1000, ठीक है। और 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्विंकल पढ़ो। हाँ हाँ, भागित 122 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ तक देखो जिन्नत, देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वाला दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। हाँ ठीक, इसलिए लाइन खींचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया। इसको हमारा सॉल्व करना है, कितना आएगा, ठीक है, ध्यान देना है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, पहले देख लो। a भागित b भागित c रहेगा, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? a हो गया, ठीक है। इसको हटाना है, भाग का चिन्ह को गुणम कन्वर्ट करना है, तो 1 बटे के रूप में होता है, ठीक है। a को तो लिखे, फिर इंटू करे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर भाग है, फिर क्या होगा? 1 बटे से, इस प्रकार से होता है। तो इसको भी क्या करेंगे? सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। भाग भाग है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो 30988 इंटू क्या करूँगा? 1 बटे 122 इंटू फिर क्या करूँगा? 1 बटे 2 करूँगा, ये तो करूँगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक से, ठीक है ना। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। किससे काट दो इसको? 2 से पहले काट दो इसको, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे
10 और 2 चौक 8, 2 नियम 18, 2 चौक 8, ठीक है। चलो हो गया ना, ठीक है। ये 15 414, देखते रहो भाई, भाग गलत मत हो। 122 बचा हुआ इधर, ठीक है। 2 से फिर काट के देखते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ना। 61 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 61 एकम 61 होगा। कितने बार में जाएगा देखो जल्दी, कैलकुलेटर में देखो। 128 बार में जाएगा, 127 बार में, ऑप्शन 127 बार में जाएगा पूरा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, भाग दोगे तो 127 इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखें। वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कैलकुलेटर में? बनाए थे दीपक ये सवाल जी, ठीक बनाए? चलो ठीक, 127 आ रहा है ना। तो इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। आपको क्या है, ध्यान से बनाना है, नियम बस मालूम होना चाहिए कैसे भाग देते हैं। इस प्रकार मान लो लंबा भाग है, ठीक है ना। एक प्रकार इधर लिख रहा हूँ मैं, मान लो लंबा भाग है, देखो A/B भागित है C/D है, भागित है E/F है, ठीक है। इस प्रकार जो भी अंग दिया रहेगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो A/B जो शुरू वाले उसको लिखना ही लिखना है। भाग जब होता है तब हम लोग जो है सिंगल था यहाँ पे तो 1/, के रूप में लिखे हैं, लेकिन ऐसा लगा क्या करना है, उल्टा करके लिखना है गुना में। ये C/D है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, इंटू करके D/C लिखूंगा। उसी प्रकार ये जो है ये भी भाग है ना, यहाँ पे इस E/F इसको क्या लिखूंगा, गुना करके F/E करूंगा, फिर बाकी कटता है सब क्या है, काट देना है। इस प्रकार से बनेगा, याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप क्या है सीख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना है इसको बहुत बारीकी से। मिटा दो इसको, फोटो खींच ले रहे हो, देख लो, ठीक। ये शुरू में है उसको तो लिखना ही लिखना है, भाग है, ठीक है ना। तो C/D है तो इंटू करता है क्या होता है, पलट जाता है, D/C हो जाएगा। ये भी भाग है, ये भी क्या हो जाएगा, F/E हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है उसको। मिटा दी उसको पूरा, ठीक। कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन बोलो। 4/, ध्यान देखते रहो भाई, 4/28 भागित 28/35। देखो अभी बनाया था वैसी वाला क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। 28/35 112, ठीक है। इसको सरल करना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा बताओ आप लोग। अभी जो बताया था ना उलट जाता है, C/D हो जाता है, वो उलट हो जाता है। देखो यहाँ पे भाग है, अभी जस्ट बताया था आपको A/B रहे, C/D रहे और क्या है E/F है। इसको भाग का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे भी भाग लगा है ना, तो कैसे हो जाता है, A/B शुरू वाला तो सेम रहता है, लेकिन बीच में इंटू लगेगा, ये क्या है, उलट जाता है। ये C/D है, क्या हो जाएगा, D/C। ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। E/F है, वो क्या हो जाएगा, F/E हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसी में सॉल्व करना है। देख लो ये 4/28 तो सेम लिखा आएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 28/35 है, क्या हो जाएगा, 35/28 इंटू ये 20/112 है, वो क्या हो जाएगा, 112 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। कौन कौन सा कर सकते हैं देख लो। पहले तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 कर लो। क्या बोल रहे, पहला नहीं होगा, जो शुरू वाला चेंज नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे कि 28/4, इसको नहीं करेंगे। देखो सूत्र ही लिखा हुआ है, ये ऐसा सूत्र है, इसमें कौन सा चेंज हुआ है, बाकी के आगे 2 चेंज हुआ है, ठीक है। पहला वाला चेंज नहीं कर देना है। पहले वाला चेंज होता है क्या, नहीं होता है। देखो A/B है, ये क्या है, A/B ही है, तो 4/28 ये रहेगा। तो 7 चौक कितना हो गया, 28 और 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 5 एकम 5, 5 चौक 20 हो गया ये, ठीक है ना। इसको 4 से भाग देके देखो, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। ये 28 और 28 कट गया, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, क्या रहता है, 1 रहता है। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन में है कि नहीं आपके, हाँ, तो 1 आंसर होगा इसको, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8वां नंबर सवाल बोलो जी। 6000 भागित 100
48 माइनस 47, यही बस दिया है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? -2 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको भाग करना है या फिर, ठीक है वही तो करना है। बोर्ड मास नियम लगाएंगे ना पहले, तो इसमें वही लगेगा। ये हो गया, बटे में क्या लिखूंगा? 148 और माइनस क्या है, कितने बार में जाएगा ये? 45। ये 45 के बार में आएगा जी, 45 बार में कट जाएगा। माइनस क्या है? 47। 45 माइनस 47 कितना होगा? -2 होगा हमारा आंसर। -2 होगा ना, ये हो गया। 9th नंबर सवाल क्या है, जो सेकंड लास्ट सवाल है हमारा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 है। ठीक, हाँ। HCF दिया है आपको, कितना दिया है? 17 दिया है। तो क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप LCM में एक सूत्र याद ही रखना है, पहली संख्या इंटू क्या है? दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू क्या होता है? LCM होता है। इसको तो याद रखना ही रखना है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया है और यहाँ पे HCF दिया है। ठीक है, याद रखना है, संख्या अगर HCF दिया है तो इसमें क्या है? दोनों का गुना होता है, वही संख्या निकलता है। तो इसमें पहली संख्या हमारा क्या निकलेगा? अनुपात 3 इंटू क्या होगा? 17 तो गुना करेंगे ही करेंगे। दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 8 दिया है। 8 इंटू फिर क्या करेंगे? ये HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? दोनों में कॉमन छुपा हुआ है वो। ठीक है, तो हम लोग संख्या निकाल रहे हैं, ये तो अनुपात में है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, इसमें भी 17 गुना करना है और इसमें भी किससे गुना करना है? 17 से गुना करना है, वही कर रहा हूँ मैं। 17 दिया कितना होगा? 51 और 17 अट्ठे 7 अट्ठे 56 का 6, 126 हो रहा है। ठीक है ना, ये पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गया और हमको क्या दिया है? HCF भी दिया है। यहाँ पे HCF भी दिया है ना हमको, ये हो गया। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। इसी सूत्र में मान रख दो। पहली संख्या कितना दिया है? 51। दूसरी संख्या कितना दिया है? 126 और HCF का मान कितना दिया है? 17 दिया है। और हमको क्या निकालना है? LCM का मान निकालना है। LCM का हमारा LCM हो गया। ठीक है ना, कितना हो रहा है? 136 हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब ये 51 है इंटू 136 बटे क्या रहेगा? 17 रहेगा। 17 का पारम कटेगा, 17 तिया 51। ठीक है, और 3 इंटू 136 कितना होगा? 3 6 का 18 का 8, 3 तिया 9, 1 10 का 0, कितना आएगा? 408 ऑप्शन में है कि नहीं है? हाँ, तो 408 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इस प्रकार से बनाना है आपको। और नेक्स्ट सवाल कैसा वाला है? ट्विंकल देखो क्या वाला? अच्छा, गैपिंग वाला। ठीक है, बना है किसी से गैपिंग वाला? इसको लिख लो तब तक। ठीक है,